नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग बात करने वाले हैं इसरो के बारे में और GSAT-1 सैटेलाइट लॉन्च के बारे में हमारी चर्चा होगी। तो हाल ही में ये खबर आई है कि इंडिया की जो GSAT-1 सैटेलाइट है, इट इज ऑल्सो डब्ड एज आई इन द स्काई सैटेलाइट। इट इज लाइकली टू बी लॉन्च्ड इन अगस्त 2021। अब ये कहा गया है, इसरो के जो चेयरमैन है चीफ के सिवन, इन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था। तो आज हम लोग इसके ऊपर एक व्यापक चर्चा करेंगे, GSAT-1 सैटेलाइट के बारे में जानेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन जानेंगे रिगार्डिंग आई इन द स्काई। साथ ही साथ इसरो की इंपॉर्टेंस के बारे में जानेंगे, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है GSAT-1 ऑलमोस्ट पिछले साल से दिस वाज शेड्यूल्ड टू बी लॉन्च्ड इन मार्च 2020, लेकिन कंटिन्यूस डिले होते आ रही है। तो हम लोग बात करेंगे इस डिले के बारे में और इंपॉर्टेंस ऑफ इसरो एट द एंड ऑफ द डिस्कशन। चलिए शुरुआत करते हैं। ये सब जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, यू कैन फॉलो ऑन दिस पर्टिकुलर आईडी। और अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी सिविल सर्विसेज हो या फिर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो, जस्ट गो टू studyIQ.com या फिर डाउनलोड करें हमारा ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर टू नो मोर अबाउट आवर प्रोग्राम्स। चलिए खबर के बारे में जानते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसरो के जो चीफ है के सिवन, उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा कि इंडिया का GSAT-1 आई इन द स्काई सैटेलाइट इट इज गोइंग टू बी लॉन्च इन अगस्त 2021। ऑल्दो कोई ऑफिशियल डेट नहीं आई है, लेकिन इंटरव्यू में उन्होंने जरूर बताया कि डेडलाइन है 12 अगस्त, तो इट इज परहैप्स शेड्यूल्ड एट 5:43 AM अगस्त 12 में। अगेन जब भी ऑफिशियल खबर आई है तो हम लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे। इनफैक्ट स्टडी आईक्यू पे विल कवर दिस GSAT-1 सैटेलाइट लॉन्च ऑल्सो, लाइक वी नॉर्मली डू विथ ऑल द सैटेलाइट लॉन्चेस ऑफ इसरो। इनफैक्ट अगर हम लोग 2021 की बात करें, देखिए 2021 में ये दूसरी ऐसी लॉन्च होगी इंडिया की। इंडिया ने ब्राजीलियन अमेजोनिया 1 को इंजेक्ट किया था ऑर्बिट में अपने PSLV लॉन्च व्हीकल से फरवरी 2021 में, और अभी डायरेक्टली अगस्त 2021 में हमारी सेकेंड लॉन्च होगी GSAT-1 की। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में चर्चा करते हैं इस GSAT-1 के बारे में, इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में, और कुछ पेक्यूलियर चीज है इस GSAT के बारे में, इसीलिए इसको आई इन द स्काई कहा जाता है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। सी GSAT-1 लॉन्च, एज आई टोल्ड यू, अगर आप इसरो की वेबसाइट पे चले जाओगे, यू विल अंडरस्टैंड दैट GSAT-1 इट इज गोइंग टू बी लॉन्च्ड थ्रू अ लॉन्च व्हीकल GSLV, राइट। GSLV PSLV का एडवांस वर्जन है। GSLV में ज्यादा वेट वाले सैटेलाइट भी हम लोग भेज सकते हैं। आप देख सकते हो, इट वाज शेड्यूल्ड फॉर March 5, 2020, बट टेक्निकल रीजंस की वजह से पिछले साल इसको पोस्टपोन किया गया था और 2021 में इसको पुश फॉरवर्ड किया गया था, और फाइनली अगस्त में ये लॉन्च होने वाला है। इसके बारे में हम लोग अंत में भी फिर से चर्चा करेंगे। चलिए जानते हैं इस GSAT के बारे में। अगर आप इसकी डिस्क्रिप्शन देखिए, मिशन डिस्क्रिप्शन ऑफ GSAT विच विल बी लॉन्च्ड अबॉर्ड द GSLV F10 रॉकेट। ये कहां पे जाएगा? इट विल बी सेंट इन द जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट। तो आपको याद रखना है फ्रॉम MCQ पर्सपेक्टिव, एग्जाम पर्सपेक्टिव, GSAT-1 इट इज एन इमेजिंग सैटेलाइट, राइट। ये इमेजिंग सैटेलाइट है, इसको हम लोग भेज रहे हैं जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में। बहुत ही जरूरी इंफॉर्मेशन है, यू विल अंडरस्टैंड व्हाई आई एम स्ट्रेसिंग ऑन दिस। और इसकी जो ऑर्बिट रहेगी, ऑर्बिट की पेरिजी जो हम लोग कहते हैं कि अर्थ का जो क्लोजेस्ट पॉइंट रहेगा, यानी कि अगर ये समझ लीजिए इस तरह रोटेट कर रहा है, तो अगर सैटेलाइट मूव हो रहा है तो अर्थ के जहां पे वो क्लोजेस्ट होता है उसे कहते हैं पेरिजी, और जहां पे वो फारदेस्ट रहता है उसे कहते हैं एपोजी। सो द पेरिजी वुड बी अराउंड 170 किलोमीटर्स एंड द एपोजी वुड बी अराउंड 36,297 किलोमीटर्स। प्लीज रिमेंबर द टर्म्स पेरिजी एंड अपोजी ऑल्सो, क्योंकि ये पेरिजी एंड अपोजी के ऊपर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। अगर एक MCQ आ जाए, आपको डेफिनेशन दे दे पेरिजी और अपोजी का डेफिनेशन और ऑप्शन बना के सवाल आ जाएगा, तो डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड इन दैट, राइट। चलिए स्पेसिफिकेशन जानते हैं, GSAT-1 की फीचर्स भी जानते हैं। जैसे कि आप जानते हो GSAT-1 विल बी ऑन बोर्ड GSLV F10। सो ये है GSAT-1 सैटेलाइट, इसकी वेट है 2268 kg। द टोटल व्हीकल हाइट इज अबाउट 57 मीटर्स, और यहां पे आपको 3 स्टेजेस मिलेंगी प्लस स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स। आप जानते हो स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स जो रॉकेट के बगल में कनेक्टेड होते हैं, दीज आर कॉल्ड लिक्विड स्ट्रैप ऑन्स। तो ये स्ट्रैप ऑन्स जैसे ही फ्लाइट ऊपर जाएगी, स्ट्रैप ऑन सबसे पहले फायर करेंगे और फिर डिटैच हो जाएंगे, और ये कहीं पे वाटर बॉडीज में यू विल फाइंड देम, द रेसिड्यू इज फाउंड इन वाटर बॉडीज। उसके बाद फर्स्ट स्टेज, देन सेकंड स्टेज, धीरे धीरे फर्स्ट फायरिंग, सेकंड फायरिंग पुश कर देंगे और ये भी डिटैच हो जाएंगे, और फाइनली थर्ड स्टेज इज द CUS-15, दैट इज द क्रायोजेनिक अपर स्टेज 15, जो अगेन रशियन कोलैबोरेशन से हमको मिला था, लेकिन इंडिजिनसली वी हैव डेवलप्ड दिस क्रायोजेनिक स्टेज। और ये जो GSAT सैटेलाइट है कुछ इस तरह का दिखेगा व्हेन इट इज प्लेस्ड हियर एट द टॉप, एंड व्हेन इट इज डिप्लॉयड इट इज द व्यू।
चलिए अब इसकी फीचर्स जानते हैं, ये क्या क्या कर सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया इट इज एन इमेजिंग सैटेलाइट, तो यहां पे आपको एक 700 मिलीमीटर्स का रिट्जे टेलीस्कोप मिलेगा। इसके अलावा आपके पास एरे डिटेक्टर्स है और बहुत ज्यादा इमेजिंग सेंसर्स है, मल्टी स्पेक्ट्रल, यू कैन टेक पिक्चर्स इन विजिबल रेंज, नियर इंफ्रारेड रेंज में भी आप पिक्चर्स ले सकते हो, राइट। तो ये एक इमेजिंग सैटेलाइट है, ये इसकी काफी इंपॉर्टेंस है। इसकी फीचर्स में मैं आपको बताऊंगा, यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। GSAT-1 कैन टेक मल्टी स्पेक्ट्रल एंड हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजेस ऑफ द अर्थ, और मैंने आपको बताया कि दिस विल बी पुट इन जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, तो वहां से हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स लेंगे। लार्ज एरियाज ऑफ इंडिया वुड बी कवर्ड, अगेन एवरी 5 मिनट इट इज गोइंग टू टेक क्लाउड फ्री पिक्चर्स। अगर क्लाउड फ्री होगा तो आसानी से पिक्चर ले पाएंगे, क्लाउड्स होंगे तो यू कैन नॉट सी दी इमेजिंग पैटर्न, राइट। और हर 30 मिनट में पूरे इंडिया को कवर कर सकता है विद अ स्पेशल रेजोल्यूशन ऑफ 42 मीटर्स, यानी कि 42 मीटर्स क्लोज रेंज पे हम लोग देख सकते हैं, 42 मीटर्स के डिटेल्स हम लोग देख सकते हैं, राइट। दैट इज द रेजोल्यूशन। अब इसका यूज क्या होगा, यानी कि रियल टाइम इमेजिंग ये प्रोवाइड करेगा बहुत हाई अबव द स्काई से। इससे हम लोग किस उपयोग में लगा सकते हैं, देखिए हम लोग नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में स्टडी कर सकते हैं, यानी कि एक साइक्लोन आ रहा है उसकी कंटिन्यूस स्टडी कर सकते हैं, अभी वो कहां पे है, क्या उसकी पाथ है, या फिर कोई एग्रीकल्चर बेस्ड स्टडी कर सकते हैं, फॉरेस्ट्री, मिनरोलॉजी, क्योंकि इमेजिंग लेंगे तो इमेजिंग में आप सेटिंग कर सकते हो जिसमें आप एग्रीकल्चर बेस्ड ग्रीन कवर कितना है, फॉरेस्ट कवर कितना है, मिनरोलॉजी की भी स्टडी कर सकते हैं, डिजास्टर की स्टडी कर सकते हैं, इनफैक्ट स्नो, ग्लेशियर्स, ओशनोग्राफी, अ लॉट ऑफ थिंग्स कैन बी स्टडीड यूजिंग GSAT-1। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, चलिए जानते हैं। व्हाट इज समथिंग पेक्यूलियर अबाउट दिस GSAT-1? इट इज कॉल्ड आई इन द स्काई। व्हाई? देखिए नॉर्मली क्या होता है कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो होते हैं, यानी कि अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट जो होते हैं, वो लो अर्थ ऑर्बिट में डाले जाते हैं। यानी कि अगर ये समझ लीजिए अर्थ है, तो लो अर्थ ऑर्बिट पे हम लोग इसको 200 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक हम लोग इसके ऑर्बिट में प्लेस करते हैं। लेकिन अगर हम लोग GSAT की बात करें, GSAT को हम लोग जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में इसको पुश कर रहे हैं, राइट। इफ दिस इज द सैटेलाइट, तो द हाइट इज 36,000 किलोमीटर्स, तो ये जानिए आप। अब ऐसा क्यों हो रहा है? नॉर्मली इस हाइट पे हम लोग कम्युनिकेशन सैटेलाइट भेजते हैं, यानी कि जिससे हम लोग सिग्नल्स रिले करें, कम्युनिकेशन में मदद पड़े। अभी ये काफी अंडरस्टैंडेबल सी बात है, जितना ज्यादा ऊपर सैटेलाइट रहेगा उतनी ज्यादा उसकी कवरेज रहेगी, इजंट इट? तो इसीलिए इमेजिंग सैटेलाइट्स या फिर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स LEO पे होते हैं, लेकिन ये वाला जो सैटेलाइट है ये हम लोग भेज रहे हैं जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि वी आर सेंडिंग GSAT-1 इन द जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट at the height of about 36,000 kilometers. अब despite sending at this high range, it is going to take good images because यहाँ पे हम लोग इसके साथ high resolution के सेंसर्स भेज रहे हैं, तो it is going to take good pictures. अब इसकी मदद क्या होगी? देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स है, वो अर्थ का एक पास कर पाएंगे 110 मिनट्स अप्रोक्सीमेटली में, वो लोग अर्थ की पिक्चर्स ले पाएंगे और डेटा कलेक्ट कर पाएंगे। लेकिन जैसे कि GSAT की मैंने आपको बताया, GSAT इज गोइंग टू कवर लार्ज एरिया ऑफ इंडिया वुड बी कवर्ड एवरी 5 मिनट्स, हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स विल कम एंड द एंटायर लैंड मास वुड बी कवर्ड, इंडियन लैंड मास वुड बी कवर्ड इन ओनली 30 मिनट्स। अब इससे फायदा क्या होगा? देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर हम लोग अर्थ की बात करें तो यहां पे समझिए आई इन द स्काई सैटेलाइट है, दिस इज द GSAT-1 सैटेलाइट, और बहुत से हमारे दूसरे सैटेलाइट्स है, लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स है। तो दिस इज गोइंग टू कवर एंटायर इमेजरी ऑफ इंडिया। तो हम लोग ये देख सकते हैं, जैसे समझ लीजिए अगर कोई साइक्लोन आ रहा है, अगर इफ अ साइक्लोन इज कमिंग एंड अ साइक्लोन इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, तो हम लोग इस साइक्लोन की कंटिन्यूअस मूवमेंट को स्टडी कर सकते हैं, और अगर इसकी रेजोल्यूशन इज नॉट इनफ, देन वी कैन डिप्लॉय द लो अर्थ satellites based on the data of GSAT-1, isn't it? So it is going to help enhance the study through satellites. It is going to help us understand disaster, manage disasters better, oceanography में स्टडी कर सकते हैं, फॉरेस्ट की स्टडी कर सकते हैं, तो बहुत सारी चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड आई इन द स्काई। प्लीज रिमेंबर दिस पर्टिकुलर पॉइंट। हम लोग डिस्कशन एंड करेंगे इसरो के बारे में जानकर, ये जानेंगे कि डिले क्यों हुई। देखिए काफी इंपॉर्टेंट एक सवाल बन सकता है आपके लिए इन जनरल, जैसे यूपीएससी के इंटरव्यूज भी आ रहे हैं। यूपीएससी के इंटरव्यू में अगर आपको सवाल पूछ दिया गया कि पिछले साल एक सैटेलाइट लॉन्च होने वाला था, इसरो ने उसको लॉन्च नहीं किया, तो क्या प्रॉब्लम है, वाई इंडियन लॉन्चेस और इंडियन सैटेलाइट लॉन्चेस हैव बीन डिलेड। तो आप यहाँ पे यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट इसरो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, इनफैक्ट इट हैज बीन डूइंग ग्रेट वर्क। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसका लॉन्च शेड्यूल था पिछले साल मार्च 2020 में, ऑल्दो ये जो लॉन्च था इट वाज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू टेक्निकल रीजंस। अगेन
some technical reasons which ISRO had with the satellite itself. लेकिन अगर हम लोग फर्दर डिले की बात करें, मार्च 2020 से इसकी लॉन्च शेड्यूल की गई थी मार्च 2021 को, और अभी फाइनली ये लॉन्च हो रहा है अगस्त 2021 में। अब ये क्यों हो रहा है? देखिए, पैंडेमिक रिलेटेड डिलेस हुई, पैंडेमिक रिलेटेड लॉकडाउन हुआ, क्रॉस कंट्री मूवमेंट स्टॉप हुआ, तो इसकी वजह से डिले वाज क्वाइट अंडरस्टैंडेबल। बट आपको ध्यान रखना है कि जब से इंडिया में सेकेंड वेव आया था, यानी कि इस साल की शुरुआती दौर पे फरवरी मार्च में जब सेकेंड वेव आया था, इसरो ने अपनी सारी लॉन्च एक्टिविटी स्टॉप कर दी, स्पेशली फ्रॉम मार्च 2021 ऑल द लॉन्च एक्टिविटीज वर स्टॉप। और इसरो ने सपोर्ट किया था आर फाइट अगेंस्ट कोविड-19, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक ऐसा समय आ गया था मार्च अप्रैल में, इंडिया में ऑक्सीजन की शॉर्टेज चल रही थी, ऑक्सीजन कंटेनर्स की शॉर्टेज बताई गई थी, तो इसरो ने अपनी तरफ से मदद की थी इंडिया में टू रैम्प अप द प्रोडक्शन ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन फॉर हॉस्पिटल्स। सो अ वेरी वेरी कमेंडेबल जॉब वाज डन बाय इसरो एंड वी विश इसरो ऑल द वेरी बेस्ट कि अगस्त में GSAT-1 का लॉन्च सक्सेसफुल रहे, और इसको हम लोग कंटिन्यूसली कवर करेंगे स्टडी IQ पर। व्हेनेवर इट कम्स, स्टे ट्यून्ड ऑन स्टडी IQ। With that, let me end my discussion. Thank you for watching. Jai Hind.